वालेकुम। ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क, टैब और शिफ्ट है। सही है। प्लस टेबल्स, ये भी लर्निंग टेबल्स, सेव पी और वी। ठीक है। वापस आते हैं, हमने कितना कर लिया था, देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हमने बनाना सीखा था टेबल का। ठीक है। यूजिंग टेबल एलिमेंट, और उसके अंदर आपकी यूज होंगी, टेबल यूज करता है रॉ फीचर। ठीक है। तो उसके लिए आप यूज करोगे टी आर, एंड डेटा के लिए टेबल डेटा टी डी, और हेडिंग यूज करने के लिए टी एच। ठीक है। ये वाला टेबल भी हमने बनाया था, आप लोगों ने भी बनाया था। सही है। और ये भी हमने बनाया था। ठीक है। अगर मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है, कुछ इस तरह करना है कि जैसे कि अभी ये मेरे पास 5 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। और रॉ नंबर 2 में जो ज्योग्राफी की क्लास है वो 2 घंटे की होगी। और अगर मुझे कुछ इस तरह का यूज करना है कि कॉलम को स्पान करना है, तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज यूज किया था हमने, कोल स्पान का। सबको क्लियर है वो? ओके। आते हैं नीचे, स्पैनिंग रॉज। अब हम यूज करते हैं कि अगर कोई चीज ऐसी बनानी हो, ठीक है, तो किस तरह यूज करेंगे। ठीक है। रॉ नंबर 1, रॉ नंबर 2, रॉ नंबर 3। ठीक है। चलो पहले मैं इसको जो है अपनी एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखाता हूँ, उसके बाद जो है हम इसको इसको फॉलो करेंगे और इसको भी बनाएंगे। ठीक है। टेबल के लिए कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे, बताओ एवरीवन। टेबल, टेबल। ठीक है। हाँ। 3 रॉज हैं, 1 2 3। टी आर मल्टीप्लाई 3। ठीक है। ऐसे ही होगा। 1 2 3 4। पहले में हमारे पास 4 हेडिंग्स हैं। TH मल्टीप्लाई 4। 4 हेडिंग्स आ गई। पहली में मुझे कुछ नहीं डालना, दूसरे में ABC BBC CN है। ABC BBC CN। सही है। एक रॉ हमारा काम कंप्लीट हो गया। दूसरी रॉ, जिसमें वो बता रहा है कि एबीसी जो है, एबीसी के 6 से 7 बजे तक जो मूवी आएगी एबीसी को, सेम 7 से 8 बजे तक नेक्स्ट रॉ में भी सेम मूवी आएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 रॉ नंबर 2 में, उसमें 4 बनाने हैं या नीचे 4 बनाने हैं या 3 में, ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे। ठीक है। हम ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले ये करते हैं कि सबसे पहले तो उसने एक हेडिंग बनाई हुई है जो कि रॉ नंबर 2 और 3 में इनिशियल है, उसको बना लेते हैं सबसे पहले। TH 6 PM टू 7 PM, डैश 7 PM। ठीक है। अब हमारे पास
एक जो कॉलम, एक जो हमारे पास दूसरा डेटा का बॉक्स है, वो नीचे भी सेम है ऊपर भी सेम है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि वो यहीं बना लेता हूँ। मैंने किया TD मल्टीप्लाई 3 और इसमें लिख दिया मूवी, MOVIE, मूवी, कॉमेडी, COMEDY, और उसके बाद मैंने लगाया न्यूज, NEWS। ठीक है, अगेन आते हैं। TH 7 PM to 8 PM डैश 8 PM। अब जो ABC चैनल पर 6 से 7 बजे तक मूवी आई थी, सही है, 7 से 8 बजे तक भी वही आनी है। ठीक है, तो मैं इस वाले एरिया को यूज नहीं कर रहा, उसके लिए मैं यूज करूंगा मूवी पर। मैं आया और यहाँ पर अब मुझे रॉ को स्पान करना है। ठीक है, जब हमें कॉलम को यूं करके स्पैन करना था, जैसे कि BBC और CNN है, तब आप यूज करोगे कोल स्पान। ठीक है, और जब आप इस तरह वर्टिकली यूज करोगे तब आप यूज करोगे रॉ स्पान। मैंने लगाया रॉ स्पान, और कितने बॉक्सेस हैं, मेरी रॉस कितनी है 2, मैंने इनको दिया 2। और अब मैं आता हूं नीचे, TD मल्टीप्लाई 2। अब मुझे 3 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 2 जो है वो खुद नीचे आएगा। ठीक है, एक में लिख दिया मैंने स्पोर्ट, SPORT, और करंट अफेयर्स, CURRENT, AFF। ठीक है, हम आउटपुट चलाकर देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। सेव करते हैं और वापस आते हैं। रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो कि रॉ नंबर 1 जो हमारी है, वो जिसमें हमारी तमाम हेडिंग्स हैं। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास आया रॉ नंबर 2, 6 PM to 7 PM, जिसमें हमने लिए थे 4 एलिमेंट। एक हेडिंग का था, उसको तो हटा दो। TD में मैंने लिखा मूवी, सही है, और उसके बाद दूसरा कॉमेडी, तीसरा CNN में मैंने लिख दिया न्यूज। ठीक है, अब सेम जो थर्ड रॉ है, जो मेरा ABC की जो मूवी चल रही है, सेम मुझे उसी लोकेशन पर भी चाहिए। तो आप यूज करोगे, जब बात आ रही होगी वर्टिकली, तब आप यूज करोगे रॉ स्पान। जब बात आ रही होगी हॉरिजॉन्टली, तब आप यूज करोगे कोल स्पान। ठीक है, अभी मुझे हॉरिजॉन्टल स्पेस चाहिए था, तो मैंने यूज किया मूवी के लिए रो स्पान 2। ठीक है, और फिर जब आप रॉ स्पान 2 करोगे, तो अब जैसे कि मैंने नीचे, मुझे 3 चाहिए थे बॉक्सेस, 1 2 3, तो मैंने एक नहीं लगाया, क्योंकि रॉ स्पान 2 जब कर दिया तो वो उसकी स्पेस खुद कवर करेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। सही है, क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। द रॉ स्पान एट्रीब्यूट कैन बी यूज ऑन अ TH और TD। हाँ बिल्कुल, TH में भी लगा सकते हैं हेडिंग के तौर पर। टू इंडिकेट हाउ मेनी रॉज अ सेल शुड स्पान डाउन द टेबल, डाउन द टेबल। ठीक है, बिल्कुल जैसे मैंने बताया वर्टिकली। माइनस, ठीक है। अच्छा, कभी आपको जब लॉन्ग टेबल्स बनाने होंगे, डेट, इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है, अब सपोज करो कि आपको इस तरह का टेबल बनाना है। ठीक है, या फिर स्टॉक एक्सचेंज, हाँ, ये बहुत बड़े बड़े टेबल हैं, सही है। बहुत बड़े बड़े टेबल मतलब 5 से ज्यादा जब आपके पास रॉस काउंट होंगी, तो वो बड़ा टेबल कंसिडर होगा। जब भी आपके पास 5 रॉ से ज्यादा रॉ टेबल में आएंगी, तो वो एक बड़ा टेबल कंसिडर होगा। ठीक है, तो अगर आपको कुछ इस तरह का टेबल बनाना है, या आपके पास 5 से ज्यादा रॉज हैं,
तो इसके लिए आपके पास एक बेस्ट रिकमेंडेशन है HTML वालों की तरफ से, नहीं पूरी वेब डेवलपमेंट की तरफ से, कि आप यूज करो टेबल हेडर और टेबल बॉडी। ठीक है, हम उसको यूज करके देखते हैं। इसको हम 3 तक बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। टेबल, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे पास इसमें हेडर सिर्फ एक ही है, बाकी मेरे पास सिर्फ नीचे डेटा आता रहेगा, और मेरे पास हेडर चेंज होना नहीं है कभी। डेट है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो मैंने हेडिंग के लिए सबसे पहले इसको बता दिया भाई, मैं यूज करूंगा टेबल हेड का एलिमेंट, नॉट यहाँ पर, टेबल हेड का एलिमेंट। अब ये इसको पता है कि भाई मेरे अंदर सिर्फ एक ही हेडिंग डलेगी, उसके बाद दोबारा कभी टी हेड का एलिमेंट नहीं आएगा। टेबल हेड आपके टेबल एलिमेंट में सिर्फ वन टाइम यूज होगा, ठीक है, दोबारा यूज नहीं होगा। ठीक है, हम आते हैं इसमें, टीआर बनाते हैं, और टीआर में मैंने लिख दिया डेट इज इनकम एक्सपेंडिचर, टी एच मल्टीप्लाई 3 एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये मेरा हो गया टेबल हेडर का एरिया। सही है, मुझे बॉडी यूज करनी है, यानी कि नीचे का सारा एरिया जहां पर मेरा डेटा रेंडर होगा। टेबल बॉडी, टी बॉडी, जिसके अंदर आपको अपना डेटा रेंडर करना है, जो कि लातादाद होगा। ठीक है, यूजर लिस्ट हो गई, आपकी सैलरी शीट हो गई, आपके पास जो है अटेंडेंस शीट हो गई, इस टाइप का कोई भी डेटा जब आपके पास टेबल फॉर्मेट में जब आपको बनाना होगा, तो आपको टी हेड और टी बॉडी यूज करना होगा, क्योंकि वहां पर आपका हेडर सिर्फ एक दफा ही बनेगा। बाद में अगर आप टेबल के बीच बीच में हेडर बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टी हेड यूज नहीं करना होगा। ठीक है, हम आते हैं टी आर मल्टीप्लाई 3, तो 1 2 3, टी डी मल्टीप्लाई 3, टैब, फर्स्ट, 1 जनवरी 250 और 36, 250 36 36। सही है, मैं इसी का टीडी के डेटा को कॉपी करता हूँ। 2 जनवरी 285 48 और 48, 3 जनवरी 260 और 40, 60 और 42। सेव करते हैं और आउटपुट पे जाते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। मैंने रिफ्रेश करा तो बिल्कुल उसने वही आउटपुट ला कर दिया जो एक टेबल का होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एडिशनल कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ा देता हूँ टेबल्स के। ठीक है, जो हम यूज तो नहीं करेंगे, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है ये टेबल। ठीक है, मैंने उसको एक एट्रीब्यूट यूज करने के लिए दे रहा हूँ, ताकि मुझे चाहिए, ताकि ये टेबल लगे, मुझे हर जगह पर बॉर्डर चाहिए। उसके लिए मैं यूज करूंगा बॉर्डर, और मैंने इसको दे दिया 1। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, अब मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे पास कोई टेबल है। ठीक है, इस तरह का बॉर्डर देने के लिए आप यूज करोगे बॉर्डर का एट्रीब्यूट, और उसमें वैल्यू दोगे 1। ठीक है, आप इसको देख सकते हो कि वो रेड रेड नजर आ रहा है, डेट मीन्स कि वो आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपको यूज नहीं करना चाहिए, आप ये आगे यूज करोगे।
लेकिन करंटली अगर आप इसको यूज करना चाहो तो कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं इसको एक और एट्रीब्यूट देता हूँ, बीजी COLOR इज इक्वल टू YELLOW। बीजी स्टैंड फॉर बैकग्राउंड कलर, और उसकी वैल्यू में मैंने दे दिया येलो। सेव करते हैं, रिफ्रेश कर रहा हूं तो मेरे पास टेबल में कुछ टाइप का डेटा मेरे पास आ रहा है। ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास कितनी चीजें रिमेनिंग है, उसके बाद मैं आपको टास्क बताता हूँ। If you have data is taller than the screen or it is printed longer than a page, सही है, यही बताया मैंने। ठीक है, ओल्ड कोड विड्थ एंड स्पेसिंग, नहीं इसकी नीड नहीं है। बॉर्डर एंड बैकग्राउंड लिखा भी आ रहा है, जो कि हमने यूज करके देख लिया है, दोनों चल रहे हैं। बॉर्डर भी चल रहा है, बैकग्राउंड भी चल रहा है, सही है। और ये एक इन्होंने बहुत ही हल्की सी एग्जांपल बनाकर दी है, हम इंटरनेट से देख के एग्जांपल करते हैं और फिर जो है आगे बढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि वो समरी में क्या बता रहा है। सही है, इसको देख लेते हैं। टेबल एलिमेंट इज यूज टू ऐड टेबल्स टू अ वेब पेज। आपको अपनी वेब एप्लीकेशन पे, मोबाइल हो, वेबसाइट हो, जहां पर भी टेबल, जहां पर भी आपको दिखे या यूज किए हुए हों जिसने, वो क्रिएट होते हैं टेबल के एलिमेंट से हर जगह पर। ठीक है, टेबल इज अ ड्रॉन आउट रॉ बाय रॉ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टेबल जो क्रिएट होता है वेबसाइट पे या जिस भी जगह पर, HTML से अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो वो रॉ बाय रॉ क्रिएट होता है। ठीक है, ईच रॉ इज क्रिएटेड बाय विद द TR एलिमेंट, और रॉ बाय रॉ के लिए आपके पास जो एलिमेंट उसका बताया हुआ है वो है TR, स्टैंड फॉर टेबल रॉ। ठीक है, inside each row there are number of cells represented by TD element और TH if it is a header। ठीक है, जितने मर्जी उसके अंदर डेटा आ सकते हैं जो कि TD की शक्ल में हो सकते हैं अगर डेटा है तो, और हेडिंग रखनी है तो TH। ठीक है, ओके, क्या कह रहे हैं, यू कैन मेक सेल्स ऑफ अ टेबल स्पान मोर देन वन रॉ और कोल स्पान यूजिंग द रॉ स्पान एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्पेस चाहिए, सही है, और उसके लिए आप यूज करोगे कोल स्पान, और वर्टिकल के लिए यूज करोगे रॉ स्पान, जो कि हमने अभी यूज किया था। फॉर लॉन्ग टेबल्स यू कैन स्प्लिट द टेबल इनटू टेबल हेड एंड टेबल बॉडी एंड टेबल फुटर। ठीक है, वो बोल रहा है कि अगर आपके पास ज्यादा बड़े बड़े टेबल हैं तो उसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आप टेबल हेड और टेबल बॉडी और टेबल फुटर यूज करो। टेबल फुटर की तो नीड नहीं है, लेकिन टेबल हेड और टेबल बॉडी रिकमेंडेड है, मैं अभी तक यूज करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे बताना, मैं जो आपसे पूछूंगा। यहाँ पे मैंने एक H2 बनाया, वापस आता हूँ यहाँ पर, वाटर H2O, सही है, सेव किया। सही है, मैंने आपको बताया था टू नीचे कैसे करते हैं, सही है, वो कैसे करेंगे। मुझे यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा सबस्क्रिप्ट। ठीक है, और उसके अंदर मैंने पास कर दिया टू, सेव किया, और वापस आता हूँ तो अब मेरे पास टू आ रहा है। वो जो स्पेस आ रहा है वो इस वजह से क्योंकि मैंने इसको स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे, और ऊपर चाहिए होगा तो सुपरस्क्रिप्ट विच इज SUP करके। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी बहुत जरूरी है, और जितना करोगे उतना अच्छा है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये समझ आया। ठीक है, हम एक टेबल की एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद मैं टेबल आपसे बनवाऊंगा। ठीक है, आते हैं HTML।
कितने ऐसे हैं जो बोल रहे हैं वो ये वाला बना लेंगे। हाँ भाई बताओ सारे। बन जाएगा। बाकी सब बताओ क्या हुआ। बड़ी छोटी सी एग्जांपल निकाल के दिया मैंने तो। बन जाएगा, ट्राई करना चाहते हो तो शुरू करो। क्योंकि उसके बाद एक बड़ा टास्क है वो आप लोगों ने करना है टेबल का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें अगर किसी का कोई मसला है तो वो अभी सवाल कर ले। हाँ। नहीं नहीं, हाइट वेट का मसला नहीं है। ये देखो ना, आप सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था। एक मिनट। जब भी आप टेबल देखो सबसे पहले उसको रॉ में तोड़ दो। ठीक है। मैंने इसको जैसे ही देखा ना, मैंने बोला एवरेज के नहीं बीच में लाइन है तो रॉ वन, हाइट वेट रॉ टू, रॉ थ्री, रॉ फोर, चार रॉ हो गई। सही है। सबसे पहली बात चार रॉ हो गई। ठीक है। फिर मैंने बोला ठीक है यहाँ पे इसने जो है वर्टिकल स्पेस लिया हुआ है, यहाँ पर भी वर्टिकल स्पेस लिया हुआ है जो जो कि दोनों में आएगा। ठीक है। टी एच और टी एच और टी एच, रॉ वन में तीन टी एच, और रॉ वन में जो पहला और आखिरी टी एच है उसमें दे दिया मैंने रॉ स्पान टू। क्लियर है। ओके। फिर नीचे आए, जो आपके पास एक टी एच है। सही है, बल्कि यहाँ पर देंगे एक, दो, तीन, चार, क्योंकि यहाँ पे कोल स्पान से भी टू आया हुआ है, देख रहे हो हाइट और वेट। यहाँ कोल स्पान से भी टू आया हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ ये बनाकर दिखाता हूँ और फिर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना। टेबल। सही है। वन, टू, थ्री, फोर। टी आर यहाँ पे क्यों आ जाता है। टी आर मल्टीप्लाई फोर और जी। ठीक है। ओके। वन और हाइट टू, थ्री और फोर। ठीक है। चार एक जगह पर हमारे पास टी डी है, इधर इधर तो टी एच लेंगे। ओके। टी एच, टी एच मल्टीप्लाई थ्री। ओके। पहले वाला खाली छोड़ना है और इसमें मैंने दे दिया रॉ स्पान टू। ठीक है। लास्ट वाला रॉ स्पान क्या देंगे, टू। ठीक है। बीच में एवरेज, AVE, RAGE, एवरेज। और वो हॉरिजॉन्टली की मैंने क्या बात करी थी, कोल स्पान। ठीक है। और इसको मैंने दे दिया कोल स्पान टू। ठीक है। रॉ नंबर वन कंप्लीट। वापस आते हैं। बॉर्डर वन। इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, दो हमें बनाने पड़ेंगे। टी एच मल्टीप्लाई टू। सही है। हाइट और वेट, HEIGHT, और वेट WEIGHT। सही है। समझ आया क्या किया है। जो ये रॉ स्पान टू है वो आपकी स्पेस करेगा इधर की। ठीक है। जो ये पहला वाला था। सही है। ओके। अब आया मेरे पास
दूसरा वाला टी एच जिसमें कोलस्पॉन 2 किया हुआ है, उसने आपके दो हॉरिजॉन्टल कवर किए, और उसके बाद जो आपका लास्ट टी एच था जिसको रॉस्पॉन 2 था, वो आया ये। ठीक है। अब जब मैंने दूसरी रो में टी एच 2 दिए हाइट और वेट, तो उनके पास जो रॉस्पॉन था उसको छोड़ के वो आगे चले जाएंगे, क्योंकि मैंने इसको कोलस्पॉन 2 दिया हुआ है, तो वो दोनों यहां पर एडजस्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसकी लॉजिक को जो है ना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। लास्ट में आते हैं नंबर 3, नंबर 4। एक टी एच मेल्स MELES TD मल्टीप्लाई 3 1.9 0.00 40%। ठीक है, यही डेटा कॉपी करते हैं। फीमेल्स FEM 7 to 43%। ठीक है, और अब हम इसको सेव करते हैं, आगे जाते हैं। W रिफ्रेश, बिल्कुल जैसा आउटपुट मैंने आपको भी दिखाया था, अगर हम स्पेस को छोड़ें तो बिल्कुल वही आउटपुट निकल कर आया। ठीक है, आप लोग इसको बनाओ, और उसके बाद मैं फिर आपको टास्क दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सिस्टम्स पे बैठो सारे, और फिर मैं आपको बताता हूँ। डरने का और घबराने का बिल्कुल नहीं है। सही है, मुश्किल करने के बाद ही हम आसानी की तरफ आते हैं। ये बनाना है। सही है, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं इसको। केमिस्ट्री सब सारे पढ़कर आए हैं। ठीक है, ये जो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट जो लिखा हुआ है ये कुछ नहीं है। सही है, यहाँ से शुरू करते हैं, मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, और फिर हम इसको देखते हैं कि किस तरह बनेगा। ठीक है। एच लिखा हुआ है, जिसने करीब आना है वो करीब आ जाए। सही है, एच लिखा हुआ है। सही है, और आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। दैट मीन्स जितनी भी रॉ बनेंगी सब में 18 TD होंगे। 18 होंगे, या उससे मिलते जुलते ही होंगे, जो भी होंगे। ठीक है, सबसे पहले अच्छा रॉ गिन लेते हैं। 1 2 2 कैसे, क्योंकि यहाँ पर HE है। 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10। 10 हमारे पास क्या है? 10 हमारे बोलना है ना, रॉ है। 10 हमारे पास रॉज हैं। ठीक है, ओके। मैंने एक बना दिया, एक मैंने बना दिया पहली रॉ में TR में, एक में रख दिया मैंने H। बाकी सारे खाली, बाकी सारे क्या करेंगे? खाली छोड़ देंगे। ठीक है, खाली छोड़ देंगे, मेरा काम हो जाएगा। दूसरे TR पे मैं आया, सारे रख दिए, और नीचे सबसे लास्ट वाले में लिख दिया HE। ठीक है, उसके बाद में आया, पहले और दूसरे में रख दिए BE। फिर उसके बाद से आपने उसको हिसाब से देखने के कितने खाली छोड़ने हैं, और उनके बाद लास्ट में आता जाएगा ये वो। ठीक है, आपने जो है क्या करना है, आपने अंदर जो व्हाइट कलर हुआ है उसको तो नहीं छेड़ना, क्योंकि कलर आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो बीजी कलर मैंने आपको चेंज करना बताया है, वो अगर मैं इस पे आऊं और खाली वेट पर आऊं तो वेट, अगर मैं वेट पर आऊं तो इसको अगर मैं आपके सामने दूं अभी, बीजी कलर तो मैंने कर दिया ब्लू। सेव और रिफ्रेश, तो कलर जो आपके चेंज होंगे वो बीजी कलर के एट्रीब्यूट से होंगे।
सही है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है, जो पहली रो है, ठीक है, पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी और चौथी, क्योंकि इसमें हमारे पास स्पेस ज्यादा है, ठीक है। मैं एक टीडी बनाऊं या टीएच जो भी है, उसमें मैंने एच लिखा, और दूसरे टीडी में मैं दे दूं कोल स्पान, एक से लेकर, हमने काउंट किए थे ना 18 थे, एक हो गया, बाकी में अगर मैं रख दूं कोल स्पान 17, ये आपका काम करेगा या नहीं ये आपको खुद देखना है। सही है, ये आपका टास्क है। आपने देख कर नहीं करना है, बड़ी जगह पे इसका कोड पड़ा हुआ है, सही है, लेकिन आप सीखने आए हो ना। जी, दो टीडी लगेंगे, एक में आ गया एच और एक में आ गया कोल स्पान, लेकिन अगर वो वर्क ना करे तो आपको 18 बनाने पड़े। सही है, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसमें अब अगर किसी का कोई सवाल, अच्छा ठीक है, यहाँ पर आते हैं। सही है, लास्ट रॉ, वहां पर वो क्या बता रहा है कि, अच्छा यहाँ पे रॉ स्पान भी यूज हो रहा है। अगर आपके पास इस तरह खाली है, तो ऊपर वाली रॉ में आपने रॉ स्पान को हर किसी में जब टू 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 दे दिया, तो नीचे वाली में आपको जो खाली जगह होगी वहां पर आपको नहीं देना पड़ेगा। सही है, बड़े मजे की चीज है, इसको बनाने की कोशिश करना आप लोग। नेक्स्ट क्लास तक जिसका भी होता जाए वो ग्रुप में तस्वीर खींच के लोड कर दे। हाँ, पिक्चर में ये सेंड कर देता हूँ, ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछते हैं।